Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग 10th का साइंस 2 का जो 4th चैप्टर है माहौली हुस्न इंतज़ाम, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अगर आपको जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के अलावा जो एक्सप्लेनेशन देखना है तो ऊपर जो है आई बटन पर आप क्लिक करें, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। साइंस 2 और साइंस 1 के दूसरे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स दोनों की लिंक जो है आपको ऊपर मिल जाएगी, तो वो भी ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है आपको इस सबक में मोस्टली जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर ऐसे है कि उस पर आपको अपनी राय लिखनी है। टेक्स्ट बुक में से भी है क्वेश्चन आंसर्स, मतलब टिक मार्क्स भी मिलते हैं, बट मोस्टली जो है उसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसके जो है आपको राय देनी है अपने मुतालिक। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम दिए गए हैं इस चैप्टर में, बट आप लोग जो है उसके लिए गाइड वगैरह रेफ़र कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जेल में दी हुई ग़िज़ाई ज़ंजीर को सही तरतीब में लिखिए। ग़िज़ाई ज़ंजीर किस माहौली निज़ाम की वजाहत कीजिए। तो आपको जो है ज़ंजीर दी गई है नाक तोड़ा, सांप, चावल का खेत, इकाब और मेंढक। इसको हम पहले सही तरतीब देंगे तो सबसे पहले चावल का खेत आएगा, उसके बाद नाक तोड़ा, फिर मेंढक, फिर सांप और फिर इकाब। अब इसका आंसर जो है मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली हूँ, जो आपका चैप्टर का फर्स्ट पेज है वहाँ से। जानदार और गैर जानदार अज्जा उनके बाहमी अमल से मिलकर माहौली निज़ाम तैयार होता है। माहौली निज़ाम में हर अज्जा का किरदार अहम होता है। ग़िज़ा तैयार करने वाली नबातात मुफीद होती हैं, उनको इस्तेमाल करने वाले हिरन, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, घोड़े, ऊँट जैसे सब्ज़ीखोर हैवानात की भी अहमियत है। सब्ज़ीखोर हैवानात की आबादी तवक्कुह से ज़्यादा बढ़ने ना देने के लिए शेर बब्बर जैसे शिकारी जानवर भी उतने ही अहम हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक, गोबर के कीड़े, क्या ये भी मुफीद होते हैं? तो ये जो है ये जानदार भी जो है मुफीद है। ये गंदे लगे तब भी ये अहम है। खुसूसी तौर पर ये जो है माहौल की सफाई का काम करते हैं। तो ये जो हमारी ग़िज़ाई ज़ंजीर थी, हमारे अतराफ़ में रहने वाले जो है माहौली निज़ाम से ही ताल्लुक़ रखती है, और हमारे अतराफ़ में रहने वाले जो अज्जा हैं उन्हीं की वजह से जो है हमारा वजूद कायम है। इसीलिए हमें जो इन तमाम अज्जा का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन हमारे आबा अजदाद की जानिब से हमें मौरूसी हक़ के ज़रिए नहीं मिली, वो हमें पिछली नस्ल की जानिब से कर्ज़ में मिली है। इस बयान का मतलब वाज़ह कीजिए। ये जो है एक ओपिनेटेड क्वेश्चन है, यानी इसके मतलब मुतालिक जो आपको वजाहत करनी है। मतलब ये है कि ज़मीन जो है वो हमें अपने आबा अजदाद के ज़रिए विरासत पे नहीं मिली है, मतलब ये कोई हमारी जायदाद नहीं है, बल्कि ये जो है हमें पिछली नस्ल की तरफ से कर्ज़ मिला है, जो हमें अपने आगे वाली नस्ल के लिए जो है बेहतर बनाना है। इसका आंसर देखते हैं। माहौल और इंसान का ताल्लुक़ इंसान के वजूद के साथ ही से है। ज़मीन पर इंसान के कदम माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद पड़े, यानी पूरी दुनिया कायम होने के काफ़ी अरसे बाद जो है इंसान यहाँ वजूद में आया है। इंसान ने ज़मीन पर रहते हुए अपनी फ़हमो इदराक यानी अपनी समझ, दिमागी सलाहियत, क़ुव्वत तख़य्युल यानी अपने ख़यालात की क़ुव्वत की खुसूसियत की बिना पर दीगर जानदारों में अपना एक आला मकाम बनाया। अपनी खूबियों की बिना पर उसने फ़ितरत पर दस्तरस हासिल की। कुदरत ने इंसान को जो मुख्तलिफ़ अक़साम के वसाइल दिए हैं, इन वसाइल का इंसान ने भरपूर इस्तेमाल किया। खुशहाल और आरामदा ज़िंदगी के लिए कुदरत से वो जितना हासिल कर सकता था उतना हासिल करता रहा। खुद की पेशे वक्त और तरक्की के अमल में कुदरती माहौल के नुकसान की इब्तिदा हुई, यहीं से माहौल के मसाइल जो है बढ़ते गए। यानी इंसान जो है अपनी तरक्की के लिए, अपने जो है अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए माहौल का इतना इस्तेमाल करने लगा कि उसके नुकसान की शुरुआत हो गई। इससे बात समझ में आ रही है कि आज के माहौल के तवाज़ुन में इंसान का किरदार अहमियत का हामिल है। माहौल के तवाज़ुन को बिगाड़ने का काम अगर इंसान ने किया है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी वही कर सकता है। अब इस ज़मीन को बर्बादी से बचाने की हमारी बारी है, क्योंकि हमारे बाद आने वाली नस्लों को इसी सैयारे पर अपने वजूद को कायम रखना है। मुस्तकिल की नस्लों को उम्दा खुसूसियात की हामिल हवा, पानी और ज़मीन के साथ साथ दीगर जानदारों की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट लिखिए। इसमें जो है आपको कुछ नोट्स दी गई है जो आपको बाहर से इंफॉर्मेशन निकाल के लिखनी है। पहली जो है, माहौल का तहफ़्फ़ुज़, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। माहौल और इंसान का ताल्लुक़ इंसान के वजूद के साथ ही, जो अभी हमने पिछले जो है पीछे आंसर पढ़ा वही जो है उसी से मुतालिक जो है सेम आंसर है ऑलमोस्ट। ज़मीन पर इंसान के कदम माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद पड़े। इंसान ज़मीन पर रहते हुए अपनी सोच समझ, फ़हम इदराक, दिमागी सलाहियत, क़ुव्वत तख़य्युल की खुसूसियत की बिना पर दीगर जानदारों में अपना एक आला मकाम जो है बनाया है। अपनी खूबियों की बिना पर उसने फ़ितरत पर दस्तरस हासिल की। कुदरत ने इंसान को जो मुख्तलिफ़ अक़साम के वसाइल दिए, वसाइल का जो है इंसान ने भरपूर इस्तेमाल किया। खुशहाल आरामदा ज़िंदगी के लिए वो कुदरत से जितना हासिल कर सकता था उतना हासिल करता रहा, और ख़ुद की पेश रफ़्त और तरक्की के अमल में
कुदरती माहौल के नुकसान की इब्तिदा यही से हुई और माहौल के मसाइल जो है बढ़ते गए। आज जो है आज के माहौल में तवाज़ुन में इंसान का किरदार अहमियत का हामिल है। अगर माहौल के तवाज़ुन को बिगाड़ने का काम इंसान ने किया है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी वही कर सकता है। अगर आप आंसर देखेंगे तो ये वही आंसर है जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा। इस चैप्टर में से कई सारे आंसर्स हैं जो 2 या 3 बार जो है रिपीट हुए हैं, तो इस तरह से जो ये आपके लिए थोड़ा आसान होगा कि आप लोग जो है एक ही आंसर को अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग तरह से बना के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बिश्नोई चिपकू तहरीक। ये जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसका जिक्र किया गया है, इसके मुतालिक जो है आपको डिटेल निकालनी पड़ेगी। यहाँ मैंने जो है उसकी कहानी क्या थी वो बताया है। देखते हैं। भारत की रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में बिश्नोई समाज के लोग काफ़ी तादाद में आबाद है। खेजरली नामी गांव में चिपकू तहरीक का पहला वाक़या पेश आया। इस गांव में अमृता देवी की रहनुमाई में 363 बिश्नोई जो है वहाँ के समाज का नाम है, बिश्नोई ने खेजरी नामी एक दरख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 10 सितंबर 1730 को दोपहर में अमृता देवी ने अपनी तीनों बेटियों के साथ बादशाह के आदमियों के सामने दरख्त से अपने आप को लपेट कर एहतजाज किया। यानी वो जो है दरख्त के आर पार जो है उन लोगों ने एक तरह से जो है एक प्रोटेक्शन बना लिया था, अपने आप को जो है दरख्त से एकदम जो है लिपेट लिया था ताकि जो है कोई दरख्त को काट ना पाए। बादशाह के मुलाजिमीन ने अमृता देवी को खामोश रहने के लिए रिश्वत देनी चाही मगर उन्होंने ठुकरा दिया। अगर एक दरख्त को सर की कीमत पर बचाया जाए तो मैं अपनी जान देने से पीछे ना हटूंगी, ये जो है उस वक्त अमृता देवी ने कहा उनसे। और बादशाह के मुलाजिमीन ने जो है कुल्हाड़ी से अमृता देवी का सर धड़ से जुदा कर दिया, यानी जो है उनकी जान ले ली। उनकी तीनों बेटियों ने भी जो अपनी जान कुर्बान कर दी। इस पूरे वाक़े में 360 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। जब अमृता देवी और उनकी बेटियों के बारे में लोगों को पता चला तो उसके बाद जो है लोग इस मुहिम में जुड़ते गए और 360 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। अपनी गलती का एहसास होते ही बादशाह ने अपने मुलाजिमीन को वापस बुला दिया और दरख्त की कटाई को बिल्कुल बंद कर दिया और इस बात का भी हुक्म दिया कि अगर कोई शख्स गलती से या जानबूझकर इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, यानी उसके हुक्म के खिलाफ जाता है या बिश्नोई समाज के गांव के अतराफ दरख्तों को काटने की कोशिश करता है तो उसे जो है सख्त सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी उस पर जो है आयद किया जाएगा। ये जो है स्टोरी है बिश्नोई चिपको तहरीक की। आप लोग जो स्टोरी समझ लीजिए और उसके बाद जो आप लोग अपने लफ्ज़ों में इसको लिखिए तो आपको जो है ये बहुत बड़ा भी नहीं लगेगा आंसर। नेक्स्ट है हयाती तनु। ये वाला आंसर जो है आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है और ये हयाती तनु का आंसर जो है वो 2 या 3 बार रिपीट भी हुआ है। हम हयाती तनु जानते हैं, यानी जो है एक ही माहौल में जो है अलग अलग उनकी जो है इंडिविजुअल खसूसियत की वजह से, उनकी जीनियाती फ़र्क की वजह से जो है अलग अलग जानदारों की किस्में हैं, उसे जो हम हयाती तनु कहते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो आपको दी गई है। उसके बाद उसकी तीनों टाइप जीनियाती तनु, ग्रोही तनु और माहौली निज़ाम में तनु, तीनों को जो है हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवराई। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये भी दिया गया है, एक छोटा सा जो एक्स्ट्रा बॉक्स है कि आप जानते हैं उस तरह का बॉक्स है। किसी देवता के नाम पर मुख्तस करदा और मुकद्दस समझे जाने वाले जंगल को देवराई कहते हैं। इन रिवायती जंगलात की निगहदाश्त हुकूमत का महकमा जंगलात नहीं करता बल्कि वो समाज के ज़रिए संभाल कर रखी हुई तहफ़्फ़ुज़ गाय है। देवता के नाम पर होने की वजह से जंगलात को एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। भारत में से 13,000 से ज़्यादा देवराई का इंदराज है, जिसमें भारत के मगरबी घाट ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो ऐसे घने जंगलात के झुंड मौजूद है। यानी जो है हम जानते हैं देवराई जो जंगलात जो है किसी देवता के नाम पर होते हैं या वहाँ पर जो है कुछ मुकद्दस चीज़ें मौजूद होती है, तो लोग जो है समाज जो है उन जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो उसे जो है देवराई कहते हैं ऐसे जंगलात को। नेक्स्ट है आफात और आफात का हुस्न इंतज़ाम। इसके मुतालिक जो आपके 4th चैप्टर में नहीं दिया गया है, आप अगर अपनी साइंस 2 का 10th चैप्टर देखेंगे लास्ट चैप्टर, तो उसमें जो है आफात और उसके हुस्न इंतज़ाम के मुतालिक दिया। मैंने ये आंसर जो है वहीं से तैयार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आफात की वजाहत इस तरह की कि आफात से मुराद अचानक ऐसे हादसे का रोनुमा होना जिससे शदीद जानी नुकसान होता है और दीगर नुकसानात होते हैं। पहले तो हमको आफात का मतलब बताना है, तो ये डेफिनेशन जो है यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दी गई थी। कई मरतबा माहौल में भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं, उनको आफत कहते हैं। इन हादसात से माहौल में अचानक तब्दीली वाक़या होती है और ऐसे भयानक हादसात से माहौल को नुकसान पहुंचता है। देर पा यानी देर तक रहने वाले आफात यानी हादसे के बाद भी उसके बुरे असरात रहे तो एक भयानक ये जो है भयानक होता है और ये भयानक असरात जो है वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते ही जाते हैं, जैसे कि कहत है, फसलों का नुकसान है, मुलाजिमीन की हड़ताल, सतह समुंदर में इजाफा। ये जो है इसके असरात जो है वो काफ़ी वक्त तक जो है हम देख सकते हैं।
तो इसका हुस्न इंतज़ाम किस तरह है कि आफात चाहे छोटी हो या बड़ी, मुख्तसर हो या तवील, इस पर काबू पाना अहम होता है। इसलिए आफात का हुस्न इंतज़ाम जो है एक मौसर यानी असरदार और नतीजा खेज होना ज़रूरी है। आफत को टालना, आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना और उसके लिए सलाहियत पैदा करना यानी आफात का हुस्न इंतज़ाम है। आफात के हुस्न इंतज़ाम में आफत पर सबसे पहले इस आफत की वजह से होने वाले नुकसान किस तरह कम से कम हो, इस नज़रिए से कोशिश करना ज़रूरी है। आफत जो है वो कभी भी मनसूबाबंद नहीं होती, यानी प्लानिंग नहीं होता है, लेकिन प्लानिंग के ज़रिए जो है इसका ख़त्मा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, आलूदगी पर काबू पाने के लिए माहौल का हुस्न इंतज़ाम एक मौसर ज़रिया है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से आप कौन कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम देंगे। तो यहाँ जो है मैंने एक मतलब पर्टिकुलर आलूदगी को लेकर जो है एक्सप्लेन किया है। आप लोग जो चाहे तो हर तरह की आलूदगी के मुतालिक एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो है हम शुरू इस तरह करेंगे, इंसानी सरगर्मियों की वजह से आलूदगी पैदा होती है। हवा, पानी, मिट्टी, सूती यानी आवाज़ की, तापकारी यानी जो रेडियो एक्टिव लहरें होती है वो, हरारती और रोशनी और प्लास्टिक की आलूदगी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगियाँ हैं। तमाम किस्म की आलूदगियों से माहौल पर शदीद असरात ज़ाहिर होता है और तमाम जानदारों के वजूद को ख़तरा लाहक होता है। साफ़ सुथरा और अच्छे औसाफ यानी खूबी, तो साफ़ सुथरा अच्छे खूबी वाले माहौल के लिए आलूदगी पर काबू पाना ज़रूरी है। अब यहाँ मिसाल देखिए आप, मैं यहाँ पर जो है प्लास्टिक की आलूदगी की मिसाल ली है। आप चाहे तो ऊपर दी गई तमाम जो है आलूदगी की एक एक मिसाल ले सकते हैं। मसलन जब प्लास्टिक की अशिया को इधर उधर फेंक दिया जाता है तो उससे ज़मीन की आलूदगी होती है। उसके सबब नक्कासी नालों में बारिश के पानी का जमाव होता है। कई जानवर, ख़ास तौर पर गाय, प्लास्टिक की थैलियों को खा भी जाती है और उनसे जो है उनके जिस्म में प्लास्टिक का ज़ख़ीरा होता है और आखिर में मौत हो जाती है। पानी में अगर प्लास्टिक या दीगर कीमियाई अशिया फेंके तो पानी जहरीला हो जाता है। ये ना सिर्फ आबी जानदारों के लिए खतरा है, बल्कि जो जानदार जो है इन आबी जानदारों को खाता है उनके लिए भी ये खतरनाक है। प्लास्टिक के फाजिल अशिया के मुनासिब हुस्न इंतज़ाम से प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी को मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है। जैसे दोबारा चक्कर या दोबारा इस्तेमाल, जिसे हम रिसाइकल या रीयूज़ कहते हैं, उससे जो है हम प्लास्टिक के सबब होने वाली आलूदगी पर उबूर हासिल कर सकते हैं, यानी उसे काबू में ला सकते हैं। हम प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े की थैलियाँ भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगियों में कमी कर सकते हैं और लोगों को भी इस कदम के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस तरह हम माहौलियाती सेहत की बरकरारी के लिए एक ज़िम्मेदार शहरी का रोल अदा कर पाएंगे। ये जो है प्लास्टिक की आलूदगी को लेकर ये आंसर बनाएंगे। आप लोग जो है कोई भी आलूदगी को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे काफ़ी सिमिलर है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से आप कौन कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम देंगे। तो ये जो है इस तरह क्वेश्चन है जो हम बहुत पहले से लिखते हुए आ रहे हैं कि आलूदगी कम करने के लिए आप क्या करेंगे, पानी बचाने के लिए आप क्या करेंगे, कचरा कम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो उसी तरह से जो है आंसर है, आप लोग एक एक आलूदगी को जो है एक एक पॉइंट में बनाएं। जैसे इब्तिदा में जो है हम सबसे पहले हम माहौली मसाइल का सरसरी जायज़ा लेंगे। गहरे मुशाहिदात और तफसीली मुताले से हम उन मसाइल की नौइयत और उनके असरात और उनकी शिद्दत को समझने की कोशिश करेंगे, किस इलाके में, किस माहौल में जो है किस तरह की आलूदगी मौजूद है। फिर इन मसाइल के लिए मुनासिब हल तलाश करेंगे। जैसे शजरकारी यानी दरख्त लगाना एक आसान तरीन सरगर्मी है जिसे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आजमाया जा सकता है। शजरकारी लगाने यानी पौधा लगाने से हमारी ड्यूटी जो है ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद जो है पौधे की मुनासिब देखभाल भी जो है हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद जो है ठोस और फाजिल मादों की निकासी और उनके हुस्न इंतज़ाम एक दूसरी अहम सरगर्मी है जिसे हर सोसाइटी, कॉलोनी या स्कूल को अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। जो है कचरे की निकासी, जैसे फाजिल मादों को खुश्क या नम कचरे यानी गीला कचरा और सूखा कचरा के लिहाज से जो है अलग करें और उसके हिसाब से जो है उनकी मुनासिब तरीके से निकासी करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लास्टिक पर पाबंदी आयद करना और उसके नुकसानदा असरात से लोगों को बाखबर करना भी एक अहम प्रोजेक्ट है जिसे मौजूदा दौर में अंजाम देना वक्त की ज़रूरत है। उसके बाद जो है हवा की आलूदगी को कम करने के लिए हमें आमदोरफ्त के ज़राए का इस्तेमाल किसी हद तक कम करना चाहिए। इसलिए जो है मुख्तसर जो थोड़े से फासले का रास्ता है उसे पैदल चलकर या साइकिल के ज़रिए तय करें, या फिर जो है तवील फासलों के आप अवामी आमदोरफ्त यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो बस है, ट्रेन है, प्लेन्स है और रिक्शा वगैरह जो है इस तरह के ज़राए का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो है एक माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में हम जानदारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। आवारा जानवरों की देखभाल करना, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करना, ख़तरे से दो चार जो जानवर हैं उनको ग़िज़ा पानी मुहैया करना, उनके वजूद को कायम रखने की कोशिश करना, जिसके लिए हम जो है अलग अलग तहफ़्फ़ुज़ गाहें, मामन वगैरह बनाते हैं। तो जानदारों को तिब्बी खिदमात की फ़राहमी वगैरह भी जो है एक जानवरों की अनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नहायत अहम अमल है जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में ही शुमार होता है। तो इस तरह से जो है ये आंसर हमारा कंप्लीट होगा।
नेक्स्ट है दर्जन सवालों के जवाब लिखिए। इसमें सबसे पहले है माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा लिखिए। तो ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। अब आज ज़मीन पर कई कुदरत और इंसान के पैदा करदा अज्जा के असर की वजह से मुख्तलिफ माहौली मसाइल पैदा हो गए हैं। मतलब आपको पूछा है कि माहौल पर जो है कौन कौन से अज्जा असरअंदाज करते हैं। तो हम जानते हैं बहुत से अज्जा जो है वो कुदरती अज्जा हो, चाहे वो इंसान के बनाए हुए अज्जा हो। यहाँ देखिए आप, मैंने एक वेब दी हुआ, आप ऐसा वेब डालकर जो है उसके बाद आंसर लिखिए तो आपका आंसर जो है थोड़ा अच्छा होगा। इनमें माहौली आलूदगी एक अहम मसला है। आमतौर पर किसी भी चीज़ या मादे का आलूदा होना उसकी आलूदगी है। माहौली आलूदगी यानी कुदरती आफात या इंसान के अफ़ाल की वजह से अतराफ़ के माहौल में गैर ज़रूरी और नाकाबिले कबूल तब्दीली है। यानी हवा, पानी, ज़मीन वगैरह की तबई, कीमियाई और हयाती खसूसियात में। इसी तरह इंसान और दीगर जानदारों के लिए नुकसानदा बिलवास्ता या बिलावास्ता तब्दीली है। इंसानी आबादी का धमाका, तेज़ी से बढ़ने वाली सनतें, कुदरती वसाइल का बेजा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी वगैरह वजूहात भी जो है माहौल की आलूदगी में इजाफे का बास बनती है। यानी चाहे वो कुदरती अज्जा हो, चाहे वो इंसान के बनाए हुए अज्जा हो, ये सारी चीज़ें जो है माहौल पर असर करती है। नेक्स्ट है माहौल में इंसान का मकाम अहमियत का हामिल क्यों है। तो ये वही सेम आंसर है जो हमने नोट के पहले उसमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में लिखा था और जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर फिर सवाल रिपीट हो रहा है, हयाती तनों की अक़साम लिखिए और उसकी मिसालें दीजिए। तो हम हयाती तनों का आंसर जो है इससे पहले लिख चुके हैं। बिल्कुल सेम ही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि उसकी टाइप लिखिए और उनकी टाइप्स में जो है मिसालें दीजिए। नेक्स्ट है, हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, एक जो है अलग से बॉक्स दिया गया है। हम हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकते हैं। तो कामयाब नस्ल की जानदारों की हिफाजत करना, कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़ गाह तामीर करना, कुछ इलाकों को महफूज हयाती इलाकों के तौर पर फ़िक्स कर देना यानी मुख्तस कर देना, मखसूस नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास प्रोजेक्ट शुरू करना, हैवानात और नबातात की हिफाजत करना, कवानीन पर यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जानवरों की हिफाजत के लिए उन पर अमल करना और रिवायती मालूमात को दर्ज करके रखना। जो जानदार जो है ख़त्म हो रहे हैं उनके बारे में मालूमात जो है दर्ज करके रखना ताकि आने वाली नस्ल को जो है उनके बारे में मालूमात रहे। नेक्स्ट है, जादू मुलाय प्यांग की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक ऊपर बॉक्स दिया गया था, अलग से बॉक्स दिया जिसमें एक स्टोरी बताई गई है एक ऐसे शख्स की जिसने जो है एक बहुत बड़े रकबे की ज़मीन को जो है पूरी उस पर जो है उस पर दिन रात मेहनत की और पूरा जो है वहाँ पर एक जंगल बनाया। तो देखते हैं कि उस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो जादू मुलाई एक आम इंसान है जो जंगल में मजदूर के हैसियत से काम करता था, लेकिन उसके दिल में शजरकारी यानी दरख्त लगाने की तड़प थी। उस अकेले शख्स ने हज़ारों दरख्तों की शजरकारी की। उसने एक ज़मीन के एक बंजर टुकड़े को एक पूरे जंगल में तब्दील कर दिया जो आज जो है 1360 एकड़ के रकबे में फैला हुआ है। मुलाई ने दुनिया को ये दिखाया कि एक फ़र्द कामिल यानी एक अकेला इंसान भी जो है मजबूत इरादों से एक नया जंगल कायम कर सकता है। हम जादू मुलाई की कहानी के ज़रिए अनथिक कोशिश, सच्ची लगन और कुदरत पर मुकम्मल एतकाद यानी भरोसे की हकीकत को समझ सकते हैं। एक आम इंसान जो है जादू मुलाई की कहानी से अपने आप को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त को वक्फ करने का सबक जो है सीख सकता है। नेक्स्ट है, हयाती तनों के चंद हसास खित्ते लिखिए। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है। हयाती तनों के हसास खित्ते, दुनिया में 34 मकामात का इंदराज हयाती तनों के हसास इलाकों के तौर पर किया गया है। एक वक्त था जब दुनिया का ये इलाका 15.7% हिस्से पर मुहित था। आज इसका तकरीबन 86% हिस्सा पहले ही बर्बाद हो चुका है। अब दुनिया में हसास इलाके ज़मीन का सिर्फ जो है 3.2% हिस्से ही जो है बाकी रह गए। इसमें कम से कम 1.5 लाख अक़साम की नबातात का शुमार होता है। आलमी सतह पर ये तादाद 50% की मसावी है। भारत में 135 किस्म के हैवानात में से तकरीबन 85 यानी 85 किस्में जो है वो शुमाल मशरक़ी रियासतों के जंगलात में पाई जाती है। मगरबी घाट में इलाकाई नबातात की 1500 से ज़ायद किस्में मिलती है। दुनिया की कुल नबातात की तकरीबन 50,000 इकसाम जो है वो इलाकाई है। नेक्स्ट है, हैवानात और नबातात की बेशुमार नस्लों को ख़तरे के असबाब क्या है, उनकी बका के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था खतरे से 2-4 नस्लें जो है वो किन तरह की होती है और उसमें जो है 3 तरह से मतलब जो है होता है, जो नादिर नस्लें होती है, हसास नस्लें होती है और गैर मुतअन नस्लें। तो उसी के बारे में जो है हम लोग लिखेंगे, जो हेडिंग डाल कर जो है हम उनकी एग्जांपल देकर जो आपकी टेक्स्ट बुक में जिस तरह दिया गया है उसकी तरह लिखेंगे और उनकी बका के लिए उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आवारा जानदारों की देखभाल करना, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करना, खतरे से 2-4 जानवरों को ग़िज़ा पानी मुहैया करना और उनके वजूद को कायम रखने के लिए कोशिश करना, मामन तहफ़्फ़ुज़ गाहें बनाना और जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी करना, जानवरों को तिब्बी खिदमात की फ़राहमी करना। इन तरह से जो है हम जानवरों की अनवा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निहायत अहम अमल अंजाम दे सकते हैं।
नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है कि ज़ेल की अलामतें क्या ज़ाहिर करती है, इसकी बुनियाद पर आप अपना किरदार वाज़ेह कीजिए। तो ये जो है इस सबक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट हर साल के या हर बार के जो है पेपर में पूछा जाता है। एटलीस्ट एक अलामत तो जो है दी ही जाती है और उसके बारे में बताया जाता है कि आप जो है ये अलामत देखिए और उससे आपको क्या पता चलता है, ये अलामत क्या ज़ाहिर करती है, इसके ज़रिए जो है आप किस तरह से माहौल की हिफाजत कर सकते हैं, बताइए। इसमें जो है आपको फ़िलहाल टेक्स्ट बुक में 3 दी गई है। टेक्स्ट सबक के बीच में भी आपको कुछ तस्वीर दी गई है, उन तस्वीरों को भी जो है आप लोग गौर से देखें और उसके बारे में अपना आंसर रेडी रखें। अभी यहाँ पर जो है आपसे पूछा है कि आप अपना किरदार इसके मुतालिक वाज़ेह कीजिए, लेकिन पेपर में मोस्टली पूछता है कि शक्ल में क्या बताया गया है, उसके हिसाब से जो है आप माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकते हैं। तो पहली अलामत में जो है हमें कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल और दोबारा चक्कर यानी रीसाइकिल जो है उसके बारे में बताया गया है। उसमें जो है रीयूज़ एंड रिसाइकिल के बारे में बताया गया है। दूसरी अलामत में जो है पानी की बचत का पैगाम दिया जा रहा है और तीसरी अलामत जो है वो शमसी तवानाई यानी जो सूरज की तवानाई उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का पैगाम दिया जा रहा है। अब जो है हम लोग यहाँ पर पहले ऊपर जो है तीनों बता दिए कि क्या बताया गया तस्वीर में, अब उसके मुतालिक जो हम अपनी राय रखेंगे। यहाँ जो है क्योंकि 3 दिया गया है इसलिए मैंने जो है बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, लेकिन पेपर में अगर आपको एक ही दिया जाएगा तो आपको 4 से 5 पॉइंट्स तो लिखने ही है। तो पहली अलामत जो है माहौल दोस्त बनने की अहमियत बताती है। कुदरती वसाइल को उनकी असली हालत पर कायम रखने के लिए हमें जो अशिया का दोबारा इस्तेमाल, रिसाइकल और रीयूज़ करना चाहिए। ज़ाती तौर पर जो है जहाँ तक मुमकिन हो वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जो है ये वसाइल ख़त्म हो सकते हैं। तो इसीलिए जो हमें माहौल को आलूदा ना हो इस वजह से भी और वसाइल भी जो है महफूज रहे, इसलिए जितना हो सके रिसाइकल एंड रीयूज़ करना चाहिए। सेकेंड अलामत जो है वो पानी की बचत के बारे में बताती है। बड़े शहर और गांव में पानी का मसला शदीद से शदीद तर होता जा रहा है, हम लोग जानते हैं, हम अपने आसपास देख सकते हैं। पानी की कमी से जो है कहत साली जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसकी वजह से ज़राती पैदावार में कमी आती है, जो बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए हमें जो है पानी का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना चाहिए और पानी को ज़ाय नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है शमसी तवानाई जो है तवानाई का एक तजदीदी और मुतबादिल ज़रिया है। भारत जैसे मुल्क में जो आसानी से दस्तयाब है, पॉसिबल है। शमसी तवानाई जो आपने देखा होगा कई सोलार पैनल, सोलार सिस्टम्स जो है अब हर बिल्डिंग्स में लगाए जा रहे हैं। तो शमसी तवानाई के इस्तेमाल से हम आलूगी पैदा करने वाले और धीरे धीरे ख़त्म होने वाले ईंधन की बचत कर सकते हैं। शमसी तवानाई जो है आलूगी को कम करने में एक अहम रोल अदा कर सकती है। तो यहाँ जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।